Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आए हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये ध्यान से समझते रहिएगा और इम्पोर्टेंट भी है। इससे आप पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज निकालना सीखेंगे बच्चों। ठीक है कि हम किस प्रकार से पॉलिनोमियल्स गिवन होता है और हम उसमें वैल्यूज को फाइंड आउट उसकी हेल्प से करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी वेट के। फाइंड P0, P1 एंड P of 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट पार्ट है मेरा P of y इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। सेकेंड पार्ट है मेरे पास P of t में ये दिया गया पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। ठीक है बच्चों। थर्ड पार्ट है मेरे पास P of x इक्वल्स टू x क्यूब। फोर्थ पार्ट है मेरे पास P of x इक्वल्स टू x माइनस 1 x प्लस 1। तो ये चार पॉलिनोमियल बच्चों दिए गए हैं। इन चारों पॉलिनोमियल के हर एक पॉलिनोमियल से हमें ये तीन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है बच्चों। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाउ टू फाइंड आउट P0, P1 एंड P2। तो बच्चों हम यहाँ पर बारी बारी से पहले P0 निकालेंगे। यहाँ y की जगह 0 रखे, फिर हम y की जगह 1 रख के P of 1 निकालेंगे, फिर हम y की जगह 2 रख करके P of 2 निकालेंगे। यानी एक पॉलिनोमियल लेंगे और से हम ये तीनों वैल्यूज निकालेंगे बच्चों। फिर स्टूडेंट्स हम दूसरा पॉलिनोमियल लेंगे और इन तीनों वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद बच्चों हम थर्ड पॉलिनोमियल लेंगे और इन तीनों वैल्यूज को उसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। एंड सिमिलरली हम बच्चों फोर्थ पार्ट लेंगे और इसकी हेल्प से ये तीनों वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट मेरे पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पर पॉलिनोमियल P of y इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 लिख रखा है। तो पहली वैल्यू हमें क्या फाइंड करनी है? P0। तो देयरफॉर देखिए बच्चों ध्यान से देखते रहिएगा, P of 0 इक्वल्स टू मीन्स बच्चों y जहां जहां लिखा है वहां पर हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या है y की जगह कितना रख दिया बच्चों? 0। तो क्या मिल जाएगा हमें? P of 0। इस पॉलिनोमियल से P0 की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की जगह हम कितना रखेंगे? 0 का स्क्वायर माइनस y की जगह फिर बच्चों 0 रख दिया और प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख दिया। तो बच्चों कितना आ गया? ये ध्यान से देखिएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, ठीक है ना, और माइनस ये 0 और प्लस ये 1। तो बच्चों कितना आ गया? 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 और 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1। तो इस तरीके से बच्चों ये मेरा आ गया आंसर। किसका आंसर आ गया ये बच्चों? P of 0 का। अब हमें क्या निकालना है इसके बाद? P of 1, यानी कि P of 1 की वैल्यू निकालनी है। तो P of 1 कैसे निकालेंगे? इसी में y की जगह हम 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, समझ गए बच्चों? तो देयरफॉर P of 1, तो देयरफॉर P of 1 कितना हो जाएगा बच्चों? तो y की जगह y स्क्वायर है ना, तो y की जगह हम रख देंगे 1 का स्क्वायर और माइनस y की जगह फिर रख देंगे हम बच्चों 1 और फिर प्लस 1। तो इस तरीके से हम जहां जहां y लिखा था सब जगह हमने बच्चों कितना रख दिया? 1 रख दिया। ठीक है ना। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको बच्चों। तो देखिए 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही होता है और माइनस का ये 1 है और ये प्लस का 1 है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जब इक्वल वैल्यूज ऑफ अपोजिट साइन होती हैं, मीन्स एक यहाँ पे पॉजिटिव 1 है एक नेगेटिव 1 है, तो ये बच्चों क्या हो जाएंगी? दोनों कैंसिल्ड आउट हो जाएंगी। तो अब मेरे पास कितना बचा एट लास्ट बच्चों? तो देखिए केवल और केवल मेरे पास 1 रह गया। ठीक है ना। तो यही मेरा क्या आ गया बच्चों? आंसर। ठीक है ना। तो ये P of 1 की वैल्यू आ गई बच्चों। अब इसके बाद हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे P of 2 की। कौन सी निकालनी है? P of 2 की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए बच्चों अब हम निकालते हैं यहाँ पर P of 2। तो P of 2 कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखते रहिएगा। तो देयरफॉर P of 2, तो P of 2 का मतलब बच्चों जहां पे y लिखा है हर जगह y रखेंगे। P of y लिखा है ना, तो y की जगह 2 रख दिया और y स्क्वायर है मीन्स बच्चों 2 का स्क्वायर रखेंगे और फिर माइनस y है
तो बाई की जगह 2 रखेंगे, और +1 है तो +1 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, जहां बाई लिखा है वहां पे हम 2 रख दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ये। तो 2 का स्क्वायर बच्चों 4 होता है, ठीक है ना, और माइनस ये 2 है और ये प्लस का 1 है। ठीक है ना बच्चों, तो कितना आ गया, प्लस का 4 प्लस का 1, तो बच्चों ऐड करेंगे प्लस प्लस के तो प्लस के 5 हो जाएंगे, और माइनस के 2 हैं तो माइनस के 2 लिख दीजिएगा। तो 5 में से 2 सेपरेट करेंगे बच्चों तो प्लस की ग्रेटर वैल्यू हो तो प्लस के 3 रह जाएंगे। ठीक है ना, तो ये बच्चों हो गया मेरा आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हमने अब तीनों वैल्यूज को फाइंड किया। एक P0 की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे P1 की वैल्यू भी 1 आ गई, और यहाँ पर P2 की वैल्यू भी 3 आ गई। तो इस तरीके से बच्चों हमने P0, P1, P2 इस फर्स्ट पार्ट के गिवन पॉलिनोमियल से फाइंड कर ली। अब चलिए बच्चों सेकेंड पार्ट के पॉलिनोमियल हम लेंगे और यही तीनों वैल्यू P0, P1, P2 पुनः फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, जिसमें हमें पुनः P0, P1, P2 फाइंड करने हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देयरफॉर P1, तो P1 फाइंड आउट कर, सॉरी P0 फाइंड आउट करने के लिए बच्चों जहां जहां पर T लिखा हुआ है सब जगह हम 0 वैल्यू रख देंगे। तो T की जगह हमने 0 रख दिया बच्चों, इक्वल्स टू 2 एज इट इज लिखेंगे, प्लस T की जगह हम 0 रखेंगे बच्चों, +2 इंटू 0 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस बच्चों T की जगह फिर 0 का क्यूब कर देंगे। तो कितना आ गया मेरे पास, तो मेरे पास आ गया बच्चों 2 + 0, ध्यान से देखिएगा, और 0 का स्क्वायर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो बच्चों ये भी आ जाएगा मेरे पास 0, और माइनस ये 0 का क्यूब 0। तो कुल मिलाकर के एट लास्ट बच्चों कितना आ गया मेरे पास, जब हम सॉल्व करके लाएंगे तो 2 में 0 ऐड करें या सेपरेट करें तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो ये बच्चों मेरा आ गया P0 का वैल्यू। चलिए तो अब हम बच्चों स्टार्ट करेंगे P1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां पर T लिखा हुआ है वहां पर हम क्या रख देंगे 1। तो देयरफॉर P ऑफ, और T की जगह रख देंगे, P1 की वैल्यू निकालनी है, P0 निकाल चुके हैं, तो T की जगह हम 1 रखते चले जाएंगे। जहां जहां T लिखी है यहाँ पे 2 एज इट इज रखेंगे, प्लस T की जगह हम यहाँ पे 1 रख देंगे बच्चों, और प्लस 2 इंटू T की जगह T स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस T क्यूब है तो 1 का क्यूब हो जाएगा। तो ये कितना आ गया बच्चों, 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये 3 हो गया, और 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 का बच्चों 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा, और माइनस 1 का क्यूब 1 होता है तो ये 1 आ गया। तो इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 हो गया, और माइनस ये 1 है तो 5 में से 1 गया बच्चों, कितना बचा 4। तो यही हमारा आ गया आंसर। चलिए बच्चों अब इसकी P2 की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है मुझे। तो चलिए देयरफॉर P2 निकालते हैं बच्चों। तो P ऑफ 2 कितना आ जाएगा मेरे पास, तो जहां जहां पे बच्चों T लिखा हुआ है तो उस T की जगह हम कितना रख देंगे 2। तो 2 पहले तो है ही, यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा, प्लस T की जगह हम 2 रख देंगे, और प्लस 2 और इंटू T स्क्वायर यानी कि बच्चों 2 का स्क्वायर, और माइनस T क्यूब, तो T की जगह हम रख देंगे 2 का क्यूब। तो कितना आ गया बच्चों, 2 और 2 ऐड करेंगे तो 4 हो गया, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 जा 8 हो गया, और माइनस 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा कि ये हमारे 8 प्लस के और माइनस की सेम वैल्यूज बट अपोजिट साइन, सो दे आर कैंसिल्ड। तो कितना आ गया इक्वल्स टू टोटल 4। तो यही हमारा हो गया 4 आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं बच्चों इसके थर्ड पार्ट पर। तो इसका थर्ड पार्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से करना है जैसे अभी किए वैसे ही फिर करना है आपको थर्ड पार्ट बच्चों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास बच्चों, P ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और यही वैल्यू हमें पहले P0 की, फिर P1 की, फिर P2 की फाइंड करनी है। तो देयरफॉर P ऑफ 0 निकालने के लिए क्या करेंगे, x की जगह हम 0 रख देंगे। तो P ऑफ 0
इक्वल्स टू एक्स क्यूब, यानी कि बच्चों 0 का क्यूब। तो 0 का क्यूब कितना होता है? 0। तो यही हमारा आ गया बच्चों आंसर। ठीक है ना, बहुत सिंपल है ये तो। चलिए नाउ अब हम निकालेंगे बच्चों P1। तो P1 निकालने के लिए x की जगह हम 1 रख देंगे। तो P ऑफ 1 कितना आ जाएगा बच्चों मेरे पास? तो P ऑफ 1 आ जाएगा मेरे पास, x की जगह हम 1 रख देंगे तो 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब बच्चों कितना होता है? 1 ही होता है। तो ये आ गया मेरा सेकेंड आंसर, P ऑफ 1। अब हम निकालेंगे बच्चों P ऑफ 2। तो देयरफॉर P ऑफ 2 कितना आ जाएगा? तो P ऑफ 2 मेरे पास आ जाएगा, x की पावर 3 लिखा है बच्चों, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। x की जगह कितना रख दिया हमने यहाँ पर? 2 रख दिया, पावर 3 लगी है तो 3 पावर लगा दी। तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 8। कैसे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसलिए बच्चों ये हमने यहाँ रख दिया 8, और यही आ गया बच्चों मेरा आंसर। तो इस तरीके से हमने इसका थर्ड पार्ट भी आज ओके कर लिया बच्चों कंप्लीट। चलिए अब चलते हैं बच्चों इसके फोर्थ पार्ट पर। तो देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है बच्चों मेरे पास? P ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। तो इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे P ऑफ 0। तो देयरफॉर P ऑफ 0 इक्वल्स टू आ जाएगा, देखिए x की जगह 0, यहाँ भी x की जगह 0 रखिए तो 0 माइनस 1, और इंटू यहाँ भी x की जगह 0 रख दीजिए 0 प्लस 1। तो कितना आ गया बच्चों? 0 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 1 आ गया, और इंटू 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आ गया बच्चों। अब 1 में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यहाँ प्लस माना जाता है तो प्लस और माइनस माइनस, 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1। तो ये बच्चों आ गया P ऑफ 0 का वैल्यू। ठीक है ना। चलिए अब हम निकालते हैं P ऑफ 1। तो नाउ देयरफॉर P ऑफ 1 कितना हो जाएगा बच्चों? तो P ऑफ 1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x की जगह सब जगह बच्चों 1 रखते जाएंगे। तो P x की जगह 1 और इक्वल्स टू x माइनस 1, तो x की जगह 1 माइनस 1 बच्चों, और इंटू यहाँ पर x की जगह 1 प्लस 1 बच्चों। तो कितना आ गया? 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, और मल्टीप्लाई बाई 1 में 1 ऐड करेंगे 2। तो टोटल कितना आ गया बच्चों? 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 0। तो ये आ गया हमारा P ऑफ 1 का वैल्यू। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम निकालते हैं इसका नेक्स्ट और लास्ट वैल्यू है आपकी P ऑफ 2। तो ये हमने P0 निकाल लिया बच्चों, फिर P1 निकाल लिया, अब हम P ऑफ 2 निकालेंगे। तो P ऑफ 2 कैसे निकालेंगे? देयरफॉर P ऑफ 2। तो P ऑफ 2 का मतलब x की जगह 2 रख देंगे बच्चों। तो x माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1, और इंटू फिर 2 प्लस 1, x की जगह 2 और प्लस 1 तो है ही आपका। तो कितना हो गया बच्चों? तो ये हो गया आपका, सॉरी 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बचा, मल्टीप्लाई बाई 2 में 1 ऐड किया तो 3 हो गया। तो इस प्रकार से 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 3 हो गया, और यही आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने इस एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। Thank you so much for watching this video. Take care and bye bye.